2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उसी समय एक भयानक घटना शुरू हो चुकी थी। एक फैक्ट्री के अंदर कुछ गलत हो रहा था जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यह फैक्ट्री थी यूरेनियम कार्बाइड। यहाँ केमिकल बनाए जाते थे। अचानक एक टैंक में प्रेशर बढ़ने लगा। किसी ने इसे समय पर नोटिस नहीं किया और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे और खतरा बढ़ता गया। उस टैंक में भरी थी एक जहरीली गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस बहुत खतरनाक होती है। अगर ये बाहर निकल जाए तो जानलेवा बन जाती। और वही हुआ। उस रात गैस लीक होना शुरू हो गई जिससे पूरा शहर खतरे में आ गया। धीरे धीरे गैस हवा में फैलने लगी। पूरे शहर में इसका असर दिखने लगा। लोगों की आंखों में जलन होने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। कई लोग खांसने लगे और गिरने लगे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हर तरफ डर का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। कुछ लोग बेहोश हो गए। सड़कों पर चीख पुकार मच गई। बच्चे बुजुर्ग कोई सुरक्षित नहीं था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गैस तेजी से फैल रही थी और हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग सड़कों पर भाग रहे थे। कई लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। आंखों में तेज जलन हो रही थी। कुछ लोग रास्ते में ही गिर गए। कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। हर तरफ डर और अफरा तफरी थी। ये मंजर बहुत डरावना था। हजारों लोग उसी रात हमेशा के लिए सो गए। कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। यह एक भयानक त्रासदी बन चुकी थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल का नजारा बदल चुका था। सड़कों पर लाशें पड़ी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं कभी नहीं मिले। यह दृश्य बहुत दर्दनाक था। अस्पतालों में भीड़ लग गई। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। इतने मरीज एक साथ आ गए। इलाज के साधन कम पड़ गए। लोग दर्द से तड़प रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हालात बहुत खराब थे। सरकार को खबर मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। लाखों लोग इस गैस से प्रभावित हुए। ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक बन गई, जिसने सभी को झंझोर दिया और एक काला इतिहास बन गया। इस हादसे के बाद पूरे देश में डर फैल गया। लोग इस घटना को सुनकर हैरान रह गए। हर जगह इसी की चर्चा होने लगी। मीडिया ने इसे सबसे बड़ी खबर बना दिया। दुनिया भर की नजरें भोपाल पर टिक गई। सब जानना चाहते थे क्या हुआ और क्यों हुआ। फैक्ट्री की सुरक्षा के इंतजाम कमजोर थे। कई मशीनें सही से काम नहीं कर रही थी। चेतावनी सिस्टम भी फेल हो गया और किसी ने समय पर ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ी लापरवाही थी जिसकी कीमत हजारों लोगों ने चुकाई और शहर तबाह हो गया। उस गैस का असर लंबे समय तक रहा। लोगों की सेहत खराब होती गई। कई लोग अंधे हो गए। कई को सांस की बीमारी हो गई। बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। उनका भविष्य प्रभावित हो गया। ये दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। पानी और मिट्टी भी जहरीली हो गई। आज भी वहाँ के लोग परेशान हैं। कई साल बाद भी असर खत्म नहीं हुआ। लोग आज भी बीमारी झेल रहे हैं। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि एक लंबा दर्द बन गया जो आज भी जारी है। लोग आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों को सही मुआवजा नहीं मिला। जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठे, लेकिन सबको सजा नहीं मिली। ये एक बड़ा सवाल बन गया, क्या सच में न्याय हुआ या अभी बाकी है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हर देश में इसकी चर्चा होने लगी।
लोगों को समझ आया कि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। एक छोटी गलती ने हजारों जान ले ली। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से गिनने जाने लगी। भोपाल का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक दर्दनाक घटना के रूप में। उस रात कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई कभी वापस नहीं मिले। हर घर में दुख और मातम था, पूरा शहर रो रहा था और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, डॉक्टर लगातार काम कर रहे थे, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा थे। दवाइयाँ भी कम पड़ने लगी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और हालात निरंतर से पहाड़ थे। सरकार ने जांच शुरू की। लोग जानना चाहते थे गलती किसकी थी। फैक्ट्री के खिलाफ कई सवाल उठे। सुरक्षा नियमों को लेकर बहस होने लगी। क्यों समय पर चेतावनी नहीं मिली? क्यों लोगों को बचाया नहीं गया? इन सवालों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे के बाद कई नए नियम बनाए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। फैक्ट्रियों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। लोगों की जान की कीमत समझी गई, लेकिन भोपाल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। ये हादसा आज भी लोगों को डराता है और एक चेतावनी बनकर खड़ा है। कई लोग आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सांस की तकलीफ अभी भी बनी हुई है। कुछ लोग ठीक से देख भी नहीं पाते। बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। कई परिवारों की जिंदगी बदल गई। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया और दर्द आज भी बाकी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की चेतावनी बन गई। लोगों ने सीखा कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर लापरवाही हो जाए तो उसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है। ये घटना आज भी इतिहास में जिंदा है और हमेशा याद रखी जाएगी। आज भी कई लोग उस रात को याद करके डर जाते हैं। उनकी आंखों में वही खौफ दिखाई देता है। भोपाल की गलियों में आज भी उस दर्द की कहानी है जिसे लोग कभी भूल नहीं पाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि हजारों सपनों का अंत था जिसने सब कुछ बदल दिया। इतने साल बाद भी लोग पूछते हैं, क्या सच में दोषियों को सजा मिली? क्या पीड़ितों को पूरा न्याय मिला? या ये मामला समय के साथ दब गया? भोपाल गैस त्रासदी आज भी एक बड़ा सवाल है जो लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा